हेलो देयर, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं CSS3 ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज। CSS3 ट्रांजिशन इफेक्ट के यूज से हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट पर एक एनिमेशन टाइप इफेक्ट दे सकते हैं, लाइक साइज चेंज या कलर चेंज या पोजीशन चेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिशन का आसान शब्दों में हम मतलब क्या समझ सकते हैं। ट्रांजिशन वर्ड का आसान मतलब हम समझ सकते हैं परिवर्तन करना या चेंज करना या स्विच करना। ओके, सो मैं स्विच करना क्या कहूँगा अभी। सो जब हम किसी एलिमेंट में ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो ड्यू एक सिंगल स्टाइल से दूसरी स्टाइल में स्विच करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मान लीजिए कि एक ड्यू है। इस ड्यू में मुझे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है होवर करने पर। ओके, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर माउस लेकर जाऊँ तो ये स्लाइटली एनिमेट हो और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर ड्यू के लिए दो स्टाइल ब्लॉक बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टाइल ए एंड स्टाइल बी ब्लॉक। ओके, सो जो स्टाइल ए ब्लॉक है उसमें लिखी CSS वैल्यू इस ड्यू की नॉर्मल स्टेट वैल्यूज होगी। मतलब जैसे ही पेज लोड होगा तो ये CSS वैल्यूज इस ड्यू पर अप्लाई होगी। एंड स्टाइल बी में जो वैल्यूज लिखी हैं वो होवर करने पर अप्लाई होगी। ओके, सो अब हमें इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है जिससे कि इसकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो हमें एक एनिमेशन की तरह चेंज होती हुई दिखाई दे। इन दोनों स्टाइल ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज हमने दी है उनकी वैल्यू एक दूसरे से कुछ कुछ डिफरेंट है ताकि हमें एनिमेशन दिखाई दे और ड्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम नोटिस कर पाए। ओके, अब हमें इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है। सो हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना होगा वैल्यूज के साथ में स्टाइल ए ब्लॉक में। मतलब जो नॉर्मल स्टेट ब्लॉक होगा उस एलिमेंट का उसमें हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी रखेंगे और उसकी वैल्यूज रखेंगे। ओके, एंड देन ये जो ड्यू है ये ट्रांजिशन के लिए रेडी है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है और कौन सी वैल्यू क्या काम करती है। सो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यूज। इसकी सबसे पहली वैल्यू होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी पे आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक हाइट पर या विड्थ पर या बैकग्राउंड पर या कलर पर या सभी पर। आप सभी पर भी एक साथ ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं एंड सिंगल या मल्टीपल वैल्यूज पर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी वैल्यू होती है ट्रांजिशन डिले। कितनी डिले में या कितनी देर में आप ट्रांजिशन स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं जब 2 सेकंड तक इस ड्यू पर होवर करूँ तो इसमें ट्रांजिशन स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं 1 सेकंड तक कर रहा हूँ तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैं सेट कर सकते हैं उसका डिले। ओके, टाइम ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। हम जब इस ड्यू पर होवर करेंगे तो ये ड्यू स्टाइल ए से स्टाइल बी में अपनी वैल्यूज को स्विच करेगा। सो ये स्विच करने का टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितनी देर में ये ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन हम यहाँ सेट करते हैं। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा उतनी ज़्यादा देर तक ट्रांजिशन चलेगा। ओके, एंड फोर्थ वैल्यू होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इस प्रॉपर्टी से हम ट्रांजिशन का स्पीड कर्व सेट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा ठीक से समझ में आएगी तो हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, यहाँ पर मेरे पास एक ड्यू है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है और इस ब्लैंक ड्यू के लिए मैंने इंटरनल CSS लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मैंने इसे दिए एंड इन प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करके ये ड्यू जो है वो इस तरह दिखाई देता है। एंड यहाँ बॉडी में मैंने एक बैकग्राउंड दिया है, ब्लैक बैकग्राउंड, जो एक गैलेक्सी का बैकग्राउंड है शायद। सो वो जो ड्यू है हमारा सर्कुलर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दी उसकी 20 पिक्सल। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट में ट्रांजिशन के लिए एटलीस्ट दो CSS कोड ब्लॉक होना चाहिए, स्टाइल ए एंड स्टाइल बी। तो सपोज हमारे पास स्टाइल ए है और हमें स्टाइल बी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस ड्यू पर होवर करूँ तो इसमें स्लाइटली चेंजेस होना चाहिए एक ट्रांजिशन के साथ। सो मुझे एक और ड्यू बनाना होगा, ड्यू होवर। सो मैं इस ड्यू पर होवर करता हूँ और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की है। नॉर्मल स्टेट में इस ड्यू में जो टॉप की पोजीशन थी वो थी 45% एंड होवर पर मैंने इसे कर दिया है 10%। देन इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर था FF6600 एंड मैंने यहाँ पर इसे F00 कर दिया एंड एडिशनली मैंने इसमें बॉक्स शेडो इंक्लूड कर दिए। ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब जब मैं इस ड्यू पर होवर करता हूँ, माउस लेकर जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह रिएक्ट करता है जो कि काफ़ी अजीब लग रहा है। तो अगर हम इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे
तो हो सकता है ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे। चलिए देखते हैं ट्रांजिशन ऐड करके। सो ट्रांजिशन हम हमेशा ऐड करते हैं स्टाइल ए में, या फर्स्ट कोड ब्लॉक में, या नॉर्मल स्टेट वाले CSS कोड ब्लॉक में उस एलिमेंट के। ओके, सो ऐड करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहली थी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, देन दूसरा था डिले, तीसरा था टाइमिंग फंक्शन, एंड चौथा ड्यूरेशन। ओके, सो ये 4 वैल्यूज हमें देना होती है, लेकिन इन 4 में से डिले एंड टाइमिंग फंक्शन जो होती है वो ऑप्शनल वैल्यूज होती हैं। अगर आप इन्हें नहीं देंगे तब भी इनकी डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। सो इन्हें हम हटा देते हैं अभी के लिए। एंड प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टी पे मैं ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप किसी सिंगल पे चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर विड्थ पे चाहते हैं तो विड्थ, एंड अगर 2 पे चाहते हैं तो विड्थ एंड हाइट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रॉपर्टियाँ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी पे चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल लिख दीजिए, मैं यहाँ पर ऑल का यूज कर रहा हूँ। देन ड्यूरेशन, कितने समय में ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1s लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 सेकेंड, 2s मतलब 2 सेकेंड, एंड 0.5s मतलब हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड। ओके, सो मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड। सेव एंड रिफ्रेश, एंड आप होवर करते हैं, एंड ये देखिए अब ये किसी एनिमेशन की तरह दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन के कारण। एंड 1 सेकेंड में ये एक कोड ब्लॉक से दूसरे कोड ब्लॉक में स्विच कर रहा है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं डिले। सो जब आप डिले लिखें तो आपको यहाँ पर लिखना होगा जितने भी डिले ड्यूरेशन है। सो मैं चाहता हूँ कि जब मैं 2 सेकंड तक उस पर होल्ड करूँ माउस को, तब ट्रांजिशन स्टार्ट होना चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश एंड होवर करते हैं, 1 2, एंड ये स्टार्ट हुआ, एंड ये रिवर्स होगा 1 2 एंड रिवर्स। ओके, अगर ये यहाँ पर 2 सेकंड का स्टॉप लेकर ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा है, तो जब आप इस पर से माउस हटाएंगे और ये रिवर्स जाएगा फिर से अपने पहले कोड ब्लॉक में, तब भी 2 सेकंड रुकेगा एंड फिर रिवर्स होगा इस तरह। ओके, नाउ अब है टाइमिंग फंक्शन। हमें यहाँ पर लिखना था टाइमिंग फंक्शन। वेल, टाइमिंग फंक्शन काफ़ी लॉजिकल चीज़ है। इसमें कई तरह की वैल्यूज़ होती है, लेकिन जो पॉपुलर वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। एंड आगे की वीडियोज़ में मैं जल्दी इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से मैं इसकी सारी वैल्यू समझा पाऊँ। फिलहाल इसकी जो पॉपुलर वैल्यू होती है वो होती है इज, जो कि डिफॉल्ट होती है, एंड दूसरी होती है लीनियर। वेल, इज और लीनियर में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए आपको मुझे एनिमेशन ठीक से दिखाना होगा। फिर से सेव एंड रिफ्रेश। जब इस एनिमेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये एनिमेट होता है तो ये स्लो स्टार्ट होता है, देन बीच में फास्ट होता है, देन एंड में जाकर फिर स्लो हो जाता है। ये देखिए, स्लो फास्ट एंड स्लो, स्लो फास्ट एंड स्लो। ओके, एंड स्लो फास्ट एंड स्लो, इस तरह ये वर्क करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लीनियर लिख दूँ तो ये सेम स्पीड से जाएगा एंड सेम स्पीड से आएगा, बीच में ये स्लो एंड फास्ट नहीं करेगा। डिले में हटा रहा हूँ यहाँ से भी, रिफ्रेश एंड ये देखिए। ओके, ये सेम स्पीड से वहाँ पर जा रहा है एंड सेम स्पीड से रिवर्स हो रहा है, स्लो एंड फास्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं लीनियर की जगह इंक्रीज कर दूँ या वैल्यू हटा दूँ, कुछ भी ना लिखूँ, तो ये स्लो होगा, देन फास्ट होगा एंड स्लो होगा। ओके, तो इस तरह हम टाइमिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ CSS3 ट्रांजिशन का बेसिक, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं वीडियो के नीचे। ओके, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तब भी आप वीडियो के नीचे आपका कमेंट टाइप कर सकते हैं, एंड शेयर कर सकते हैं इसे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हमें यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो कीप प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।